हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है एमएसटी हब के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस पेपर 2003। तो हम क्वेश्चन नंबर 1। हरि केली नाटक के रचयिता थे अनुराग, विग्रहराज, सोमदत्त, पृथ्वीराज। तो इसका आंसर होगा विग्रहराज। क्या? विग्रहराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था कल्याण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, प्रहलाद। तो आंसर रहेगा इसका गोविंद प्रथम। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज की पराजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पृथ्वीराज तृतीय थे, ये क्या थे? तृतीय। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद कुतुब ऐबक ने अजमेर में अपना सूबेदार नियुक्त किया तथा गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर दी थी। तो 13वीं शताब्दी में 1194 रणथंभौर चौहानों का शासन स्थापित हुआ था। गोविंद राज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान है निम्न में से किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो आंसर होगा हनुमानगढ़। पीलीबंगा और कालीबंगा, कौन सी? पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों ही किसमें? हनुमानगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? अलवर, धौलपुर, किशनगढ़, भरतपुर। देखो, जो मत्स्य संघ था उसमें रियासतें थी, अलवर भी था। ठीक है। अलवर प्लस धौलपुर प्लस भरतपुर प्लस करौली। ठीक है। तो यहाँ अलवर भी है, धौलपुर भी है, भरतपुर भी है, किशनगढ़ की जगह करौली थी। तो आंसर हो जाएगा इसका किशनगढ़। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, जो ये मत्स्य संघ था इसका जो वृद्ध राजस्थान में इसकी जो मिलाने की बात हुई थी उसकी समिति का नाम शंकर देवराय समिति थी। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी किसकी अध्यक्षता किस अध्यक्षता थी जिसने मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया? तो शंकर देवराय समिति की। ध्यान रखना, 15 मई 1939। 15 मई 1949 में राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से। तो आंसर होगा अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। किससे हुई है? अग्निकुंड से। ठीक है। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। देखो, चंद्रबरदाई का तो ग्रंथ था क्या? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। ये तो अग्निकुंड को मान्य दिया। इनके अनुसार 4 जातियों का उद्भव हुआ था। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य जिसको सोलंकी बोलते हैं, परमार और चामन चौहान राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। और सीवी वैद्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीयों से हुई है। और कर्नल जेम्स स्टोर ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों के सम्मिश्रण से बताई है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। ठीक है। डॉक्टर भंडागर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? ईश्वरी सिंह को, गोपाल दास को, राणा कुंभा को, राणा उदय को। तो सीधा आंसर होगा इसका राणा कुंभा को, क्योंकि राणा कुंभा ने स्थापत्य कला के अंदर बहुत काम किया था। इन्होंने कहा जाता है कि इनके 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने अकेले करवाया था। ठीक है। यानी कि राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के काल में हुआ था। और इन्हें साहित्य के प्रति भी, स्थापत्य नहीं, ये साहित्य के प्रति भी खुद एक बड़े विद्वान थे। कन्नड़ भाषा के जानकार, मेवाड़ी भाषा इनको आती थी, मराठी भाषा इनको आती थी। और इनकी खुद की किताबें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576, खातौली का युद्ध 1527, तराइन का युद्ध 1517, खानवा का युद्ध 1191।
देखो ये जो तराइन का युद्ध है, क्या तराइन का युद्ध, ये तो 1191 आएगा आंसर इसमें। क्या आएगा? 1191। ठीक है। और जो ख- खानवा का युद्ध है वो 1527 में, और खातौल का युद्ध ये हो जाएगा 1518 के अंदर, और बाड़ीवास का युद्ध 1517 में। तो आंसर बचा क्या? हल्दी घाटी 1576 एकदम करेक्ट आंसर है। हल्दी घाटी युद्ध 18 या 21 जून 1576, खातौल का युद्ध 1518, बाड़ी का युद्ध 1517 याद रखना। तराइन का युद्ध 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बघेल राजा करण ने, संप्रति ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विमल शाह ने। तो आंसर होगा विमल शाह। क्वेश्चन नंबर 9, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी है बूंदी, अलवर, भरतपुर, झालावाड़। तो आंसर हो जाएगा इसमें बूंदी। 80 खंभों की छतरी है, कितने? 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी अलवर में भी स्थित है। ठीक है। मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी किसमें? अलवर में भी स्थित है। इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 1815 ईस्वी को, किसके? विनय सिंह द्वारा। और एक 84 खंभों की छतरी मुंशी महारानी की छतरी बूंदी में स्थित है। मुंशी महारानी की छतरी 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, याद रहेगा। विनय सिंह ने तो मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की बनवाई की, इसमें अलवर में। और 84 खंभों की मूसी महारानी की छतरी कहाँ बनाई गई है? बूंदी के अंदर। किसके द्वारा? अनिरुद्ध के द्वारा 1683 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, सुरवणगिरी किले को कहते हैं? जैसलमेर के किले को, जयगढ़ के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले के, जालौर के किले को। तो आंसर होगा जालौर के किले को। जो जैसलमेर का किला है उसको सरवणगिरी, ये वाला सरवणगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। ये गढ़ों का सिरमौर या गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ इसको कहा जाता है। जयगढ़ झील का टीले पर स्थित गढ़। ठीक है। दयाल दासरी ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, जयपुर के। तो आंसर होगा बीकानेर के। बीकानेर के नरेश रतन सिंह के दरबारी थे कौन? दयालदास जी। इनके द्वारा रचित बीकानेर के राठौड़ों के राजाओं की उपलब्धि की यशोगाथा का वर्णन हुआ है। ये 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चाकसू में, करौली में। तो रेवासा ग्राम के अंदर है, सीकर में। किसमें? रेवासा ग्राम के अंदर, सीकर में, रेवासा में। ठीक है। रेवासा ग्राम सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित जीण माता का मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में चौहान वंश के राजा हट्टड़ नामक शासक ने करवाया था। ठीक है। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की, पाबू जी की। आंसर होगा पाबू जी की। लोक देवता पाबू जी को गोरक्षक, फ्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लाने वाले देवता भी पाबू जी ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 14, वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल श्रेष्ठी, माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा। तो इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रहेगा सबको, महाराष्ट्र में पड़ता है वर्धा। विजय सिंह पथिक द्वारा 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान केसरी नामक, कौन सा? राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसे राजस्थान का सेवा संघ समर्थन प्राप्त है। निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? रूपबास, बेंगू, बाणासुर, बिजोलिया। देखो इसमें बेंगू भी है, बाणासुर भी है, बिजोलिया भी है, तो रूपबास नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? मृत्यु भोज से, कर्णछेदन से, विवाह प्रथा से, नाता प्रथा से। तो इसका आंसर होगा विवाह प्रथा से। किससे? विवाह प्रथा से लीला मौर्य संस्कार। देखो नाता मोड़ना, ब्रह्म विवाह और क्या नाम है, ये लीला मौर्य इनमें होता है। ब्रह्म विवाह हुआ ये मीणाओं में होता है। अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलन में आते हैं, जिनमें से एक ये है लीला मौर्य। ये संस्कार किसमें? भीलों में। मुख्यतः मध्य भारत के निवासी हैं। ठीक है। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश की तरफ
और ये अपने राजस्थान के नीचे की तरफ। आदिवासियों द्वारा दिए जाने वाले भोज लोकामी कहलाता है। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा दिया जाने वाला भोज लोकामी कहलाता है। और कंजर जनजाति सत्य बोलने के लिए हाकम राजा का प्याला पिलाकर कसम दिलाई जाती है। ठीक है, जब भी कंजर एक जनजाति होती है जो लूटपाट का काम करती है, ठीक है, लूटने का, तो इनको जब सच बुलवाना होता है तो इन्हें हाकम राजा का प्याला की कसम पिलाकर कसम दिलाई जाती है, तब ये सत्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, बवाई, रम्मत। तो आंसर होगा गौरी। क्या? गौरी। क्वेश्चन नंबर 18, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, बयाना में, जोधपुर में, मेड़ता में। तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर। देखो गुलाब खां का कई अजमेर कर आएंगे आंसर, पर आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का विशेष स्थान मिला है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली, तो बूंदी शैली। बूंदी शैली में चित्रों का चित्रांकन किया गया है, पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, सांगानेर से, पाली से। तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़ से। जाजम छपाई कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ में छिपो एवं आकोला रंगाई छपाई का भी प्रधान केंद्र है। ठीक है, आकोला की रंगाई छपाई ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, छिपो की। तथा दाबू प्रिंट एवं जाजम प्रिंट भी प्रसिद्ध है यहाँ का। इस प्रिंट में काले, लाल और हरे, देखना याद रखना किस लाल, काले और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 2000 और 2003 में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2000 से 2007 तक था। नरेगा योजना वर्तमान मनरेगा 2 फरवरी 2016 को ही लागू की गई। किसको लागू की गई? कोई पूछ ले कि मनरेगा कब लागू की गई, तो 2 फरवरी 2006 को लागू की गई। तथा कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 22, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस आई, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आंसर होगा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 23, आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्वी एशिया। तो आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें 10 इस जो आसियान है, आसियान एक संगठन है, इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनका संगठन है, ये संघ है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके टोटल सदस्य 10 देश सदस्य हैं तथा भारत 24 अगस्त 1996 को इसका पूर्ण रूप से पूर्ण स्वाधीन सहभागी पार्ट इसका बन गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया गया? तो बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर। 2001 के और 2 के अंदर तो बिल क्लिंटन तो उस टाइम खुद ही राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व तो थे ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा जिमी कार्टर को। 14वें एशियाई खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्तिवर्धक दवाइयां लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया था? कमलजीत सिंधु, सुनीता रानी, के एम बीना मोल, एस लक्ष्मी। तो आंसर होगा सुनीता रानी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विजडन द्वारा सदी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, कपिल देव। तो आंसर होगा कपिल देव। ये बात 2003 की है, तो 1990 से लेकर 2000 तक की सदी, 1991 से लेकर 2000 तक की जो सदी थी उसमें जो विजडन चुना गया था उसकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम कपिल देव को चुना गया था। किसको? कपिल देव जी को। 2.5 दिन का जोबड़ा नामा किसके द्वारा किया गया था? 2.5 दिन का जो झोपड़े का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ठीक है। जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में। कहाँ है ये? अजमेर में स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? देखो सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी, किस पे? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, यहाँ तक इसका जल पहुँचता है सरदार सरोवर का। सरदार सरोवर बांध जो स्थित है वो कहाँ है? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। उत्तर प्रदेश गलत है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर से उत्तर प्रदेश गलत। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश, बिहार तो इसमें आएगा नहीं, उड़ीसा भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, ठीक है। तो आंसर बचा क्या? सी। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना इस्लामाबाद राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, अमृतसर। सबसे पहले उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था? चंपारण में। वैसे तो अपने देश से बाहर तो उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया था, इसके बाद अपने देश में सर्वप्रथम चंपारण में। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार में गांधी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद। आंसर आ गया स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने तो आर्य समाज बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा? आर्य समाज, ठीक है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को, आयरलैंड को, अमेरिका को, फ्रांस को। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड को। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक, कहाँ 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 15, 18, 20, 22। तो आंसर होगा 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ताड़, बबूल, खेजड़ी, अशोक। तो आंसर होगा खेजड़ी। निम्न में से कौन सा खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील, जयसमंद झील, पंचभद्रा झील, कावोद झील। देखो सांबर, पंचभद्रा और कावोद ये तो खारे पानी की झील है। जयसमंद झील एक जो मानव निर्मित झील है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील है, जिसकी निर्माण 1685 से 1691 के मध्य गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर रोका गया था राजा जयसिंह के द्वारा। यह राज्य को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर में। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर में, ठीक है। दर्रा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सिरोही, चूरू, बांसवाड़ा, कोटा। तो आंसर होगा कोटा, ठीक है। वैसे तो झालावाड़ में ये झालावाड़ और कोटा दोनों ही आएगा इसमें आंसर, तो झालावाड़ इसमें है नहीं तो कोटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है? आना सागर, विराटनगर की पहाड़ियाँ, देवगढ़, सादरी। तो विराटनगर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। विराटनगर ये जयपुर में पड़ता है। विराटनगर कहाँ? जयपुर में, ठीक है। ये बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान बैराट के दक्षिण में मेड़ गांव है। ये मेड़ू नहीं, मेड़ गांव की पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? ये जयपुर से होते हुए दौसा में, भरतपुर में जाती है, ठीक है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। पूर्व में 380 किलोमीटर। उपनाम इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी तथा रुंडी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा युग्म सुई सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन डेगाना, संगमरमर मकराना, तांबा मोरीजा, सीसा जावर। देखो टंगस्टन डेगाना सही बात है, सीसा जावर सही बात है, संगमरमर मकराना, पर तांबा मोरीजा में नहीं पाया जाता, इसलिए ये यहाँ होगा तांबा खेतड़ी। क्या आएगा? खेतड़ी में पाया जाता है तांबा खेतड़ी। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2003 को घोषित किया गया स्त्री शक्ति वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, गरीबी हटाओ वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष। तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, शक संवत का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो आंसर होगा कनिष्क के द्वारा।
78 ईस्वी के अंदर कनिष्क के गद्दी बैठने पर एक संवत चलाया गया जिसे शक संवत कहा जाता है। भारत सरकार भी इसका प्रयोग करती है, ये बात इंपॉर्टेंट। भारत किस कैलेंडर का उपयोग करती है, तो शक संवत का ध्यान रखना भारत के द्वारा। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवर। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत के मतलब भारत आज़ाद हुआ था तब इन्होंने ही साइन किए थे, और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। 16 मार्च 1947 को सत्ता स्थानांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय थे ये, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालचारी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। श्री राजगोपालचारी प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कालिदास कुमार संभव, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि महाभाष्य, कल्याण राजतरंगिणी। देखो कालिदास की कुमार संभव है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कल्याण की राजतरंगिणी है, पर पाणिनि की अष्टाध्यायी है। महाभाष्य तो पंतजलि की है। महाभाष्य किसने लिखी है, पंतजलि ने, ठीक है। और पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 42, एप्रिज नर्स स्क्रैप बुक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की एप्रिजनर्स स्क्रैप बुक, ठीक है। और एक अन्य बुक है इनकी है माई कंट्री माई लाइफ, ध्यान रहना। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर। सन 1929 ईस्वी में ही महाराजा उमेद सिंह द्वारा जोधपुर में एक फ्लाइंग क्लब खोला गया था, उसी को कन्वर्ट करके अब फ्लाइंग कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रस्त गोपदार दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा संबंधित था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और किलमसेज वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में मेरी कहानी से, ठीक है। आराम हराम है किस महापुरुष का कथन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, तो सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू के। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। आंसर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है जो थल जल व वायु सेना के बहादुरी सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण से, सूखा के नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, तो दुग्ध उत्पादन से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड का। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या था, डेजलर, एनाकोंडा, पैंथर, लीमा। तो आंसर होगा डेजलर, ठीक है। अमेरिका द्वारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन लिप फॉरवर्ड, ऑपरेशन कैक्टस, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आंसर होगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। बुसान एशियाड 2002 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन व भारत। तो आंसर होगा चीन ने, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन होते हैं 50 पूरे कंप्लीट। पार्ट 1 खत्म। आपके लिए अब अगला इसका पार्ट आएगा पार्ट बी, उसमें होंगे 50 51 से लेकर और 100 तक के। धन्यवाद।